हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल निशु होप में। आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर कमीज की कटिंग कैसे करते हैं, जिसके फ्रंट में पहले से ही कढ़ाई हो रखी होती है, वो हम आज काटना सीखेंगे। इस कमीज को काटने के लिए फ्रंट हमें अलग से काटना होता है। इसको पहले गले के बीचों बीच हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना होगा। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है सेंटर से उठा के, और कढ़ाई को सेंटर में रख के दोनों साइड इक्वल मिला के इस तरह से मैं बिछा लिया है। गले को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग के बाद प्रॉब्लम। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमारी सिलाई में आएगा, और फिर हम यहाँ से लंबाई देखेंगे। मेरी लंबाई है 40 इंच। इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। 40 इंच के बाद हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा कमीज की तरपाई के लिए रखेंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो 1 इंच रखेंगे, 1.5 इंच रखेंगे। अब मेरा कमीज का घेरा है 25 इंच, तो उसका हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। यहाँ पे हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे घेरे का, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे जो तरपाई में आएगा तरीज की। जितना घेरा हो उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन रखते हुए पूरी कमीज पे मार्क लगा लिया है, जो मेरा आया है 14.5 इंच। इस तरह मैं पूरी कमीज पे मार्किंग कर दूंगी, और इस तरह से मार्क लगा के मैंने कमीज का पार्ट लगाएंगे। तीरे का निशान, जो तीरे का निशान होता है, ये हमें गले की कितनी चौड़ाई रखनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने 2.5 इंच या 3 इंच से कम रखना है अपना चौड़ा गला, तो आप हाफ रखेंगे जितना आपका शोल्डर है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच गला रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ रखूँगी जो मेरा आता है 7.5 इंच। 15 इंच का 7.5 इंच। अब हमने रखनी है आर्म होल की गहराई। आर्म होल की जो गहराई होती है वो भी हमारी चेस्ट पे डिपेंड रहती है। मेरी यहाँ पे 44 इंच से ज़्यादा है, जिसकी हम आर्म होल लेंथ 7.5 इंच रखेंगे। किसकी कितनी रखनी है इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिस्ट दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेंगे कि आपको कितनी चेस्ट पे कितनी आर्म होल रखनी है। ये हमारे सिंपल सूट के लिए ही फॉर्मूला है। अगर कॉलर वाला या बैन वाला बनाना है तो उसके लिए इतनी आर्म होल नहीं रहती, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। ये नॉर्मल सूट कटिंग के लिए ही है। अब यहाँ से हमने सीने का नाप देखना है, वो भी हम चौथाई भाग देख लेंगे। मेरा यहाँ पे 11.5 इंच है, मैं यहाँ पे 1/4 भाग रखूँगी, जो मैं 11.5 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 11.5 पे निशान लगा लूँगी, और अब 2 इंच की मार्जिन पे निशान लगा दिया है। ये मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं रखेंगे तो आपकी लूजिंग नहीं होएगी। अब यहाँ ऊपर से नीचे एक मार्क लगाएंगे। मेरा जो चेस्ट का निशान है वो आता है 15 इंच पे, जो नॉर्मल है उनका आता है 14 इंच पे, तो 14.5 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ से 7.5 इंच पे, और यहाँ पे हिप का निकालेंगे 15 इंच पे। 7.5 पे वेस्ट का और 15 इंच पे हिप का। ऊपर से देखेंगे तो 14 पे लगाएंगे आप वेस्ट का, और 23 पे लगाएंगे हिप का। अब हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाते हैं जो मेरा है 10.5 इंच। 1/4 भाग रखेंगे आप, और हिप का भी आप 1/4 भाग रखेंगे। मेरा आता है 12 पे, मैंने 12 पे लगा लिया, और 2-2 इंच की मार्जिन पे भी निशान लगा लिया। अब इन निशानों को हम जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे बर्स्ट चेस्ट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। जो हमारी अपर चेस्ट होती है वो हमारी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है और ये कम हो जाती है, तो इसका जो है निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि कितना हमारा
चेस्ट है, अपर चेस्ट हमने रखी थी 11.5 और तो देखिए ये देखिए मेरा 11 इंच पे है। तो यहाँ से हमारी ये फिटिंग सही नहीं आएगी, ऊपर से लूज़ हो जाएगी और नीचे से टाइट हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम इसको अपना निशान लगा लेते हैं। मेरे यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 11.5 पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से इस तरह से मैं इन्हें मिला दूँगी, जो एक गुलाई की शेप में आ जाएगा। इस तरह से जो हमारी आर्म होल झोल पड़ता है वो भी इसी कारण पड़ता है कि ऊपर से हमारा तो फिटिंग का नहीं होता, नीचे से हम फिट कर लेते हैं और ऊपर से हमारा लूज़ हो जाता है। तो उसी के कारण ये हर एक किसी की ये अलग अलग होती है। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। 2 इंच पे मैंने मार्क लगाया है और यहाँ से इस तरह से गोल कर देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग होगी, इसलिए अभी हम इसे नहीं काटेंगे। अब यहाँ से आधे इंच की निशान लगा के एक कटाई कर देंगे, जो हमारे मोढे की कटाई होती है, शोल्डर की कटाई जिसे बोलते हैं। अब इन मार्क पे मैं कटिंग कर दूंगी और हमारी फ्रंट साइड की कमीज की कटिंग हो जाएगी। पीछे का पल्ला हम बाद में काटेंगे। अब इन 2-2 इंच की मार्जिन के साथ कमीज की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हम पल्ला बिछाएंगे डबल। इस तरह से ये कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने इसे बीच में से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे और देख लेंगे वो हमारे फर्स्ट पल्ले के बराबर हो। पहला पल्ला हमारा 14.5 इंच पे था, उसी के हिसाब से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसी को मैं इसी कपड़े के ऊपर रख के आगे वाले को रखूँगी और बैक पल्ले की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से हम कटाई डाल देंगे और इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। अब हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। अब हम पीछे के भी निशान लगा लेते हैं, बैक पल्ले को भी, और यहाँ पे हल्के से डॉट लगा लेते हैं, जिससे हमें सिलाई करते समय ये इजी रहेगा। इनके साथ मिला के सिलाई लगाएंगे फिटिंग के। अब यहाँ से हम फ्रंट की कटाई डालेंगे। 1 इंच अंदर रख आधा इंच के निशान लगाएंगे और वहाँ से इस तरह से मिला देंगे और 1 इंच की कटाई डाल देंगे। ये देखिए 1 इंच की कटाई, इस तरह से हमारा कटाई हो जाएगी। ये हमने फ्रंट की कटाई करनी है, बैक की नहीं करनी। ये हमारा आगे के पल्ले की कटाई हो गई है। इसको भी सेंटर में निशान लगा लेते हैं। अब हम बैक का गला काटेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, जो मेरी गले की चौड़ाई है, और 5.5 पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ भी 2.5 लगा लेंगे और एक बॉक्स जैसा बना के यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देंगे। इस तरह से मैंने अपने बैक गले की भी कटाई कर ली है। देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर्स में रख लिया है। अब बाजू की मैंने मीडियम साइज़ की कटिंग करनी है। यहाँ से मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लिया है। बाजू की किस तरह से कटिंग करनी है मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं मेरी वो वीडियो देखी तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं उसकी किस तरह से आर्म होल की निकालनी है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, जितनी हमने कमीज के आर्म होल की गहराई रखी थी उससे आधा इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे आर्म होल का रखेंगे और ये इस तरह से एक शेप दे देंगे। अब हमारी ये आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब इसकी लंबाई मैंने रख ली है 10 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा 11 पे निशान लगा के कटिंग कर ली है। फ्रंट से मैंने रखना है 6.5 इंच
वहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे। अब ऊपर से इस तरह से मिला लेंगे। मेरी यहाँ पे 8 इंच थी, मेरा आर्म होल कमीज का 7.5 था, तो आधा इंच मैंने उसमें ऐड किया तो वो 8 इंच हो गया। अब यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से आधे इंच की कटिंग हम कर देंगे। अब मेरी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। इस तरह से मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। अगर आप बाजू की आर्म होल किस तरह निकालते हैं उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।